दोस्तों, अक्सर हमने कप्तानों को हार के बाद रोते हुए देखा है। हमने देखा है कि कैसे एक वर्ल्ड कप हारने पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे, कैसे 2019 में धोनी के रनआउट पर पूरा देश रोया था। लेकिन क्या आपने कभी किसी कप्तान को एक ऐतिहासिक जीत के बाद फूट फूट कर रोते हुए देखा है? कल रात गुवाहाटी में कुछ ऐसा ही हुआ, जब भारत ने न्यूजीलैंड को 10 ओवर में हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की। तो मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज की बात बाद में हुई। पहले चर्चा हुई कप्तान सूर्य कुमार यादव के उन आंसुओं की। आखिर क्यों दुनिया के सबसे निडर बल्लेबाज की आंखें भर आईं और रोते हुए उन्होंने अभिषेक शर्मा के लिए ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर खुद अभिषेक भी हैरान रह गए। आज हम बात करेंगे उस इमोशनल तूफान की जो जीत के जश्न के बीच आया। दोस्तों, तारीख थी 25 जनवरी, जगह थी गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम। भारत बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा T20 मैच का नतीजा तो आप सब जानते हैं। भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की और वो भी 60 गेंदें शेष रहते। लेकिन यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बयान था। ये दुनिया को बताने का तरीका था कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना सुरक्षित और कितना खतरनाक हाथों में है। 154 रनों का लक्ष्य जो किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, उसे भारतीय शेरों ने मजाक बनाकर रख दिया। दोस्तों, लेकिन इस वीडियो का असली मुद्दा वो 22 गज की पट्टी पर खेले गए शॉट्स नहीं हैं, बल्कि वो जज्बात हैं जो मैच के बाद बाहर आए। जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हर्षा भोगले ने माइक सूर्य कुमार यादव की तरफ बढ़ाया तो वो कुछ बोल नहीं पाए। उनका गला रुंधा हुआ था। वो कप्तान जो हमेशा हंसता रहता है, च्यूइंग गम चबाता रहता है और मैदान पर मजे करता है, वो कल रात एक बच्चे की तरह रो पड़ा। आज हम डिकोड करेंगे उन आंसुओं के पीछे की कहानी को और जानेंगे कि क्यों सूर्या ने अभिषेक शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज घोषित कर दिया। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि सूर्या के इन आंसुओं के पीछे की वजह क्या थी। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 से संन्यास लिया तो एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया था। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि क्या यह नई टीम उस विरासत को आगे बढ़ा पाएगी? क्या हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव उस दबाव को झेल पाएंगे? सूर्या पर सिर्फ अपनी बैटिंग का दबाव नहीं था, उन पर एक ऐसी टीम को लीड करने का दबाव था जिसमें ज्यादातर खिलाड़ी 22 से 23 साल के हैं। दोस्तों, आलोचक लगातार यह कह रहे थे कि भारत द्विपक्षीय सीरीज, बायलैटरल सीरीज तो जीत लेता है, लेकिन क्या उनमें वो किलर इंस्टिंक्ट है? क्या वो डोमिनेट करना जानते हैं? गुवाहाटी मैच से पहले भारत 2-0 से आगे था, लेकिन फैंस एक स्टेटमेंट जीत का इंतजार कर रहे थे। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन बनाए। गुवाहाटी की पिच पर यह स्कोर बहुत बढ़ा नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। ओस ड्यू का फैक्टर था, गेंद गीली हो रही थी और गेंदबाजों को दिक्कत आ रही थी। ऐसे में एक कप्तान के दिमाग में 1000 चीजें चलती हैं। दोस्तों, जब आप कप्तान होते हैं तो हर खिलाड़ी की सफलता और विफलता आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर अभिषेक शर्मा जैसा युवा खिलाड़ी फेल होता तो सवाल सूर्या पर उठते कि उन्होंने उसे मौका क्यों दिया। अगर गेंदबाज रन लुटाते तो सवाल कप्तानी पर उठते। यह जो अदृश्य दबाव, इनविजिबल प्रेशर होता है, वो इंसान को अंदर ही अंदर खा रहा होता है। और कल रात जब टीम ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि उसे एक तरफा बना दिया तो वो सारा दबाव आंसुओं के रूप में बाहर निकल आया। ये खुशी के आंसू थे, ये राहत के आंसू थे और ये गर्व के आंसू थे। दोस्तों, अब जरा उस वजह पर बात करते हैं जिसने सूर्या को इतना भावुक कर दिया। वो वजह थी अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी। 20 गेंदें 68 रन, 14 गेंदों में अर्धशतक। अब कल्पना कीजिए कि आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर खडीडी डीए हैं और आपके सामने एक 23 साल का लेडी डे का दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सूर्या, जो खुद दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं, वो कल अभिषेक के दर्शक बन गए थे। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने जब पारी की शुरुआत की तो संजू सैमसन पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। ऐसे में कोई भी कप्तान डर जाएगा, लेकिन अभिषेक ने सूर्या के कंधों से वो बोझ एक झटके में उतार दिया। दूसरे ओवर में उन्होंने जो काउंटर अटैक किया वो देखने लायक था। लॉकी फर्ग्यूसन की 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को उन्होंने ऐसे बाउंड्री के पार भेजा जैसे वो कोई स्पिनर हो। सूर्या ने अपनी आंखों के सामने युवराज सिंह का दूसरा अवतार देखा। दोस्तों,
मैच के दौरान एक पल ऐसा आया था जब सूर्या ने अभिषेक को कुछ समझाने की कोशिश की थी, शायद थोड़ा संभल कर खेलने को कहा था, लेकिन अभिषेक ने अगली ही गेंद पर छक्का मार दिया। उस वक्त सूर्या के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी, यह लड्ड का अलग मिट्टी का बना है। 10 ओवर में 155 रन चेज करना कोई मजाक नहीं है। ये T20 क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों, जब मैच खत्म हुआ और दोनों खिलाड़ी गले मिले तो सूर्या ने अभिषेक को बहुत जोर से भींचा। वो शायद उसी वक्त भावुक हो गए थे। उन्हें महसूस हो गया था कि उन्होंने एक हीरे को तराश लिया है। उन्हें लगा कि अब भारतीय क्रिकेट सुरक्षित है। उन्हें लगा कि जिस ब्रांड ONF क्रिकेट की बात वो और गंभीर कोच कर रहे थे, आज इस LDDDHK ने उसे हकीकत में बदल दिया है। दोस्तों, अब आते हैं उस पल पर जिसने सबको चौंका दिया। मैच खत्म हुआ, हस्तमिलाप हुआ और प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई। अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला। उन्होंने अपनी बात रखी। फिर बारी आई विनिंग कैप्टन सूर्य कुमार यादव की। जैसे ही अनाउंसर ने उनका नाम लिया, पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा। दोस्तों, सूर्या माइक के पास आए। हर्षा भोगले ने उनसे पूछा, स्काई, 10 ओवर में जीत, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? कैसी फीलिंग है? सूर्या ने जवाब देने के लिए माइक उठाया, लेकिन शब्द नहीं निकले। उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। कैमरा जूम हुआ और हमने देखा कि उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो अपनी कैप से चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जज्बात छिपते नहीं हैं। करीब 30 सेकंड तक वो कुछ नहीं बोल पाए। पूरा स्टेडियम शांत हो गया। हर कोई हैरान था कि आखिर हुआ क्या। दोस्तों, फिर सूर्या ने खुद को संभाला, पानी का एक घूंट पिया और जो कहा वो दिल को चीर गया। उन्होंने कहा, माफ करना दोस्तों, आज मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये जीत मेरे लिए सिर्फ एक सीरीज जीतना नहीं है। जब मुझे कप्तानी मिली थी तो बहुत लोगों ने कहा था कि सूर्या सिर्फ अपनी बैटिंग पर ध्यान दे, कप्तानी उसके बस की नहीं है। आज इन लड्डिकों ने मुझे गलत साबित नहीं होने दिया। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने अभिषेक शर्मा की तरफ इशारा किया और एक बहुत बद्धा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर में बहुत सारे पावर हिटर देखे हैं। मैंने पोलार्ड के साथ खेला है, मैंने रोहित भाई और हार्दिक को देखा है, लेकिन सच बताऊं, मैंने अभिषेक शर्मा जैसा खतरनाक बल्लेबाज आज तक नहीं देखा। जिस तरह से वो निडर होकर खेलता है, उसे देखकर मुझे भी डर लगता है कि कहीं मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर घायल न हो जाऊं। दोस्तों, सूर्या यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, अभिषेक में मुझे भारत का भविष्य दिखता है। 14 गेंदों में 50 मारना आसान नहीं है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। जब वो बैटिंग कर रहा था तो मैं बस खड़िधा होकर ताली बजा रहा था। आज मुझे गर्व है कि मैं इस टीम का कप्तान हूँ। ये आंसू खुशी के हैं कि अब हमारे पास ऐसे शेर हैं जो दुनिया की किसी भी टीम को फाड़ डिच कर रख सकते हैं। अभिषेक सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो एक इमोशन है। दोस्तों, कप्तान का यह बयान सुनकर अभिषेक शर्मा भी इमोशनल हो गए। कैमरा जब अभिषेक की तरफ गया तो वो भी अपनी नम आंखें पोंछ रहे थे। एक कप्तान का अपने युवा खिलाड़ी पर इतना भरोसा जताना, उसे सबसे खतरनाक बताना, ये किसी भी युवा के लिए वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है। सूर्या ने साफ कर दिया कि वो अभिषेक को पूरा बैक सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का यह इमोशनल अवतार हमें यह बताता है कि क्रिकेट सिर्फ आंख दिधों का खेल नहीं है, ये इंसानी रिश्तों और भावनाओं का खेल है। एक कप्तान और उसके खिलाड़ी के बीच का यह रिश्ता ही टीम को चैंपियन बनाता है। जब आपका लीडर आपके लिए रो सकता है तो आप उस लीडर के लिए जान भी दे सकते हैं। यही जज्बा आज की टीम इंडिया में दिख रहा है। दोस्तों, यह 3-0 की जीत और सूर्या का यह बयान न्यूजीलैंड और बाकी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। भारत ने बता दिया है कि वो अब सेफ क्रिकेट नहीं खेलेगा। अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज अब विरोधी गेंदबाजों के सपनों में आएंगे। और रही बात सूर्या की, तो उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ साथ एक बेहद संवेदनशील और शानदार इंसान भी हैं। दोस्तों, गुवाहाटी की यह रात हमेशा याद रखी जाएगी, न सिर्फ उन छक्कों के लिए, न सिर्फ उस 10 ओवर की जीत के लिए, बल्कि एक कप्तान के उन आंसुओं के लिए जिन्होंने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। सूर्या ने दिखा दिया कि असली मर्द वो नहीं जो अपने जज्बात छिपाए, बल्कि वो है जो पूरी दुनिया के सामने अपने परिवार, टीम के लिए रो सके। दोस्तों,
अगर आपको भी लगता है कि सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की यह जोड़ी भारत को आने वाले वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाएगी, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट की दुनिया की हर वो खबर लाते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती है। वीडियो को लाइक करना न भूलें।